अधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने एकाधिकार के बारे में कुछ भ्रांतियों की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकाधिकार की स्थिति में कीमत व उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था कि सामान्य रूप से जो कीमत व उत्पादन का निर्धारण होता है वह दो विधि से होता है। पहला विधि कुल आगम व कुल लागत विधि के माध्यम से की जाती है और दूसरा सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि से की जाती है। सिमिलरली एकाधिकार में भी किसी भी वस्तु की कीमत व उत्पादन का जो निर्धारण किया जाता है उसकी भी दो रीतियां हैं। पहली रीति वही है कुल आगम TR और TC अप्रोच। एकाधिकार के अंतर्गत भी जो उत्पादन का निर्धारण है, किस स्थान पर कितनी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, यह पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही TR और TC अप्रोच से भी की जा सकती है और सीमांत आगम और सीमांत लागत की विधि से भी की जा सकती है। इसको हमने फर्म व उद्योग के सामने में बहुत ही विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से एकाधिकार की स्थिति होती है। यहाँ देखिए ये जो स्थिति होती है उसमें देखिए ये टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि शून्य होने पर भी कुछ होगा टोटल कॉस्ट। ये देखिए उत्पादन शून्य होने पर भी कुछ ना कुछ लागत आएगी, इसलिए टोटल कॉस्ट ऊपर से स्टार्ट होती है। अब देखिए इसमें दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि TR और TC बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज TC वक्र TR को नीचे से काटे। देखो यहां पर है, यहां पर भी संतुलन है और संतुलन यहां पर भी है। संतुलन बिंदु E भी है और E1 भी है। अब यहां देखिए यहां कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो इस जगह एकाधिकारी को हानि उठानी पड़ेगी। अब यहां पर आप देखेंगे कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो एकाधिकारी को यहां क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और यहां वापस क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। क्योंकि देखिए TR बड़ा हो TC से तो लाभ होगा और TR छोटा हो TC से तो हानि होगी। अब देखिए जहां पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा दो जहां इनकी दूरी सर्वाधिक होगी वहां अधिकतम लाभ होगा। ये अधिकतम लाभ को बताता है। क्योंकि ये देखिए पहले लाभ बढ़ रहा है, एक लिमिट तक लाभ बढ़ेगा, उसके बाद और ज्यादा उत्पादन करेंगे तो वस्तु की कीमत घटेगी, तो लाभ बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जिस स्थान पर इनके मध्य दूरी अधिकतम होती है वहां पर लाभ अधिकतम होता है। तो अगर Q1 प्रोडक्शन करेगा तो एकाधिकारी को नुकसान होगा, Q2 प्रोडक्शन पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इन पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके बाद में अगर वो और उत्पादन करता चला जाएगा तो उसका लाभ जो है वो घटता चला जाएगा। तो यहां एक एकाधिकारी को क्या करना पड़ता है? जहां पर TR और TC के मध्य दूरी अधिकतम होती है वहां उसको उत्पादन रोक देना होता है, वहां उसका लाभ अधिकतम होता है। तो एकाधिकारी का लाभ कैलकुलेट करने का जो पहला मेथड है उस मेथड को TR और TC अप्रोच के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज एक एकाधिकारी का सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से भी एकाधिकारी के संतुलन को जाना जा सकता है। दूसरा देखिए सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू व सीमांत लागत विधि। अब देखिए इसमें सीमांत आगम कल पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो गिरता हुआ होता है क्योंकि कीमत गिरती है। ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे तेज बढ़ती है। जिस स्थान पर MR और MC यहां काटते हैं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है। इस मात्रा पर कीमत ली जा रही है P2, इसकी लागत आ रही है P1 और प्रति इकाई
जो फायदा है, प्रति इकाई जो फायदा है, ये एकाधिकारी का लाभ होता है। तो दूसरी विधि जो है उसमें क्या करते हैं, MR बराबर MC, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। अब इसकी दो शर्त होती है। पहली शर्त, एकाधिकारी का संतुलन उस स्थान पर होगा जहां MR और MC वक्र एक बराबर हो। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है MR बराबर हो MC के, और दूसरा संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR को नीचे से काटे। ये एकाधिकारी के संतुलन का दोनों शर्त है, यानी संतुलन पर ये नीचे से काट रही है, उस बिंदु पर इनका संतुलन होगा, उत्पादन कितना होगा। तो दो विधि से हम एकाधिकारी का संतुलन निकाल सकते हैं, TR और TC अप्रोच से, दूसरा MR और MC अप्रोच से। तो मैं समझता हूं, अब देखिए यह उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो रहा है OQ1। अब इस OQ1 में देखिए रेवेन्यू जो मिल रहा है वो रेवेन्यू मिल रहा है E1। देखो MR और MC जहां काटते हैं वहां तो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। अब यहां वस्तु बिक रही है P2 में और वस्तु बन रही है P1 में, तो प्रति इकाई P1 P2 का फायदा और कुल फायदा जो है, टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट है P1 P2 E1 E। तो इस प्रकार से एकाधिकारी बाजार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही छोटे से शब्दों में हमने इस बात को रखा है कि किस प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत दो अप्रोच सामने की होती है। पहली TR और TC अप्रोच होती है और दूसरी MR और MC अप्रोच होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अल्पकाल में एकाधिकार का संतुलन किस प्रकार से होता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।